नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय मराठी का पाठ क्रमांक धडा क्रमांक 17 आमची सहळ धडा क्रमांक 17 आमची सहळ ह्याचे मी आपल्याला वाचन करून दाखवत आहे की हे सहळ कुठे निघाली आहे आणि कसे सहलीला जायचे आहे। ह्या धडात हे सांगितले आहे, याचे मी आपल्याला वाचन करून दाखवत आहे। बघा याचे वाचन कसे आहे। आमची सहल गावाच्या आमराईमध्ये गेली होती। आमची सहल गावाच्या आमराईमध्ये गेली होती, अर्थात हमारी जो पिकनिक है, सहल जो है वो गांव के आम के बगीचे में गई थी। सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आल्या होत्या। अर्थात सहल में कक्षा के या वर्ग के सभी लड़के और लड़कियां आए थे। बाईंनी सगळ्यांना जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते। बाई ने अर्थात टीचर ने सभी बच्चों को खाने का टिफिन और पानी की बोतल को अपने साथ में लाने के लिए कहा था। चित्रकलेचे साहित्य ही बरोबर घ्यायला सांगितले होते और चित्रकला, चित्र बनाने का जो सामान है उसे भी साथ में लाने के लिए कहा था। आम्ही आमराईकडे निघालो, अर्थात हम जो है आम के बगीचे की तरफ, आमराई की तरफ हम गए। रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळे प्रकाराची झाड़े होती। रास्ते में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के और विभिन्न आकार के क्या थे, वृक्ष थे। झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती। वृक्षों की घनी छाया जो है रास्ते पर पड़ रही थी। आम्ही रमत गमत झाडांचे निरीक्षण करत चाललो होतो। हम हंसते खेलते वृक्षों का निरीक्षण करते हुए जा रहे थे। रस्त्याने जाताना बाईने विविध झाडांची माहिती सांगितली। रास्ते में जाते समय हमारी टीचर ने हमें विविध वृक्षों की जानकारी को हमें दिया। आमराई मध्ये आम्ही सकाळी 11 वाजता पोहोचलो। आम के बगीचे में, आमराई में हम सुबह 11 बजे पहुंच गए। तेथे आंब्याची खूब झाड़े होती, वहाँ पर आम के बहुत वृक्ष थे। ती ओळीने लावलेली होती, अर्थात वे वृक्ष जो हैं लाइन से लगे हुए थे। मी बाईंना विचारले, मैंने अपने टीचर से पूछा, बाई याला आमराई का म्हणायचे, अर्थात टीचर हम इसे आमराई क्यों बोलते हैं। बाई म्हणाला, टीचर ने कहा, राई म्हणजे दाट झाड़ी। राई अर्थात दाट, अर्थात घना वृक्ष, घने जंगल, घना के कारण इसे राई म्हणजे दाट झाडी। दाट अर्थात घना होता है। जिथे आंब्याची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात त्याला आमराई म्हणतात। अर्थात जहाँ आम के बहुत सारे वृक्षों को लगाकर उसकी देखभाल करते हैं उसे आमराई कहते हैं या आमों का बगीचा कहते हैं। पोपट, कोकिळ, चिमण्या, कावळे, साळुंक्या असे कितीही पक्षी झाडावर बसले होते। पोपट अर्थात तोता, कोयल और चिमनी छोटी छोटी चिड़ियाँ, कौवे, और इस साळुंका एक पक्षी का नाम है नीलकंठ। जो इस तरह से कितने पक्षी वहाँ क्या है पेड़ों पर बैठे हुए थे। त्यांचा किलबिलाहट, त्यांचा किलबिलाहट चाल्या होता है, यानी पक्षियों की किलकिलाहट की आवाज़ आ रही थी, किलबिल की आवाज़ आ रही थी। पक्षी आनंदाने उड़त होते, पक्षी जो है आनंद से उड़ रहे थे, खुशी से। आम्ही ही आनंदाने बागड़त हो, तो हम भी बहुत खुशी से वहाँ विचरण कर रहे थे। आम्ही लपाछपी, सिवना पानी, ऊन सावली ऐसे खेल खेलो। हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर लपाछपी, सिवना पानी, ऊन सावली, धूप और छाया, इस तरह से अनेक खेलों को खेला। वाऱ्याने पडलेल्या कैऱ्या गोळ्या केल्या, यानी हवा
के झोंके से जो आम के छोटे फल गिरे हुए थे उसे हमने क्या किया, इकट्ठा किया। सगळ्या कैऱ्यांच्या चट्ट्या मट्ट्या केला, सभी आम के कैरी की चट्ट्या मट्ट्या बना दिया। आम्ही सहभोज के लिए हम लोगों ने बैठकर वहाँ सहभोज किया, अर्थात एक साथ सभी ने क्या किया, भोजन किया। त्यानंतर बाईंनी आम्हाला चित्रे काढायला सांगितले। उसके बाद हमारी टीचर ने हमें चित्र बनाने के लिए कहा। हमें आंब्याच्या झाडावर पोपट आंबा खातो आहे असे चित्र मी काढले। आम के वृक्ष पर पोपट जो तोता है आम खा रहा है, ऐसा चित्र मैंने बनाया। तर कोणी खूप पक्षी बसलेले आंब्याचे झाड कारले। किसी ने बहुत पक्षी बने हुए आंबे के वृक्ष को चित्र बनाया। कोणी अमराईचे चित्र काढले, किसी ने अमराई का चित्र बनाया। तर कोणी कैरी गोळा करणारी, किसी ने कैरी अर्थात आम को कैरी छोटे टिकोरा जिसे टिकोरा बोलते हैं। तर कोणी कैरी गोळा करणारी, किसी ने कैरी को गोळा अर्थात जमा करते हुए का चित्र बनाया। खेळणारी मुड़े काढले, किसी ने खेलते हुए बच्चों का चित्र निकाला। बाईंनी सर्वांची चित्रे बघितले। टीचर ने सबके चित्रों को देखा। त्यांनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला फरक सांगितला। टीचर ने हमें कैरी और आम के बीच के फर्क को स्पष्ट किया कि कैरी जो होती है उसे छोटी होती है और वही बड़ा बन करके क्या हो जाता है, आम बन जाता है। कैरीपासून आंब्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या पदार्थांची नावे सांगितली। कैरी से और आम से बनने वाले विभिन्न पदार्थों के नाम को टीचर ने हमें बताया। सायंकाळी आम्ही घरी परतलो। दिवसभर खेळून बागडून आणि लांबपर्यंत चालून देखील आम्ही थकलो नव्हतो। उलट आम्हाला खूप उत्साही, आनंदी व ताजे तवाने वाटत होते। अर्थात शाम के समय हम सायंकाली हमें घर ही परतलो, शाम के समय हम घर वापस लौटे। दिवस भर खेलूं, दिन भर खेल कर इधर उधर घूम कर बहुत दूर तक पैदल चलने के बाद भी हमें थकान नहीं महसूस हो रही थी। उलट आम्हाला खूब उत्साही, इसके विरुद्ध हम क्या थे, बहुत उत्साही थे, खुशी थे और ताजे तवान थे। इस तरह से हमने आमची सहल का आनंद उठाया और शाम को हम सभी बच्चे घर वापस आए। तो इस तरह से क्या करिए, इस पाठ का आप क्या करिए, वाचन करिए और इस सहल वाले पाठ को आप समझिए। धन्यवाद सभी को।